देखो, ऐसा है जो उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जैसे कि उनके ऊपर बताया इसका बड़ा सोशल मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा है कि उनको बकरी चोरी और किताब चोरी तक के मुकदमे लगा रखे हैं। ये तो हर आदमी समझता है कि राजनीति के तौर पर उन पर ये कार्रवाई करी गई है। और ये भी नहीं कि अगर बहन जी सीएम बनती हैं तो वो गलत किसी भी आदमी को फांसने का काम नहीं करती हैं, उनके साथ न्याय ही होगा। अगर वो सीएम बनती हैं तो आजम खान रिहा होने के हाँ, चांस न्याय हैं। ही होगा, हाँ न्याय होगा। अगर उत्तर प्रदेश की मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं तो सपा नेता आजम खान के साथ न्याय होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनावी चर्चाओं का दौर चल रहा है। हर तरफ चुनावी चर्चाएं सुनाई दे रही है। इन चुनावी चर्चाओं में एक खास बात यह रहती है कि हर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने के दावे दिन रात कर रही है। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी सरकार बना रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार का इतना विरोध होने पर भी दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के दावे कर रही है। इस चुनावी दौर में एकदम खामोश रहकर राजनीति कर रही बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर ही अकेले ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने में जुटी हुई है। अभी तक बीएसपी ने कोई भी चुनावी घोषणा नहीं की है। आज खबर बुलंद भारत से बातचीत करते हुए बीएसपी नेता तौफीक प्रधान ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बिथरी विधानसभा से दावेदारी करने की बात करते हुए तौफीक प्रधान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है तो आजम खान को न्याय मिलेगा। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी भी मानती है कि सपा नेता मोहम्मद आजम खान को जेल में योगी सरकार की तानाशाही के चलते ही रखा गया है। बीएसपी नेता व बिथरी विधानसभा से दावेदार तौफीक प्रधान ने कहा, मैं तो तौफीक प्रधान ही लिखता हूँ। कहाँ के निवासी हैं आप? हमारा गांव फरीदपुर विधानसभा में पड़ता है, नगरिया कला। राजनीति में जब राजनीति में हम आए तो हम बीएसपी में ही आए, और जब से हम बीएसपी में ही आए, सन 2007 में जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उस टाइम कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया था। आपने कोई चुनाव लड़ा है? उसके बाद में जब बहन जी सीएम बनी फिर हमने प्रधान के चुनाव अपनी ग्राम पंचायत से लड़ा, हम प्रधान बने वहाँ से। कितनी बार? एक ही बार चुनाव लड़े थे, उसके बाद में फिर हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े। हम थोड़े वोटों से हार गए, सपा सरकार थी तो उस प्रभाव पड़ा, वहाँ मुस्लिम वोट भी कम था, यादव की संख्या ज़्यादा थी, चुनाव से हार गए। बीएसपी से? जी हाँ, हमने आवेदन दे रखा है बीएसपी से, अपनी पार्टी से। कौन सी सीट से? बिथरी विधानसभा। बिथरी विधानसभा से। आपके बिथरी विधानसभा में पार्टी के कितना वोटर है? 35 से 40 हज़ार वोट हमारा जाटो समाज का है, और 1.25 से 1.5 लाख वोट मुस्लिम बिथरी विधानसभा। मतलब कुल मिला के 2 लाख वोट है। लगा लो कितना बैठ रहा है, कितनी। कि आपने जो एक अल्फाज कहा कि मुस्लिम है, तो आप ये मानते हैं कि मुस्लिम वोट बीएसपी का है? ऐसा है कि ये तो आप भी क्या हर आदमी समझता है कि जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी होगा बीएसपी से तो वहाँ बीएसपी का प्रत्याशी अच्छा फाइट करेगा, मुस्लिम वोट को अच्छी संख्या में देने का काम करेगा। बीएसपी ने ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया है जो मुस्लिम प्रत्याशी के नाम पर और बीएसपी को मुस्लिम वोट दे? अभी मैंने क्या कहा आपसे, मैंने अभी जो वही बात तो मैंने कहा कि बीएसपी से ज़्यादा तो अच्छी सरकार, बहन जी से अच्छी सरकार तो किसी ने चला ही नहीं। जब मैं बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं तब तो बड़ा शांति अमन शांति रही है, और सपा सरकार में भी आपने देखा कि कितना हुआ। इस बार बीजेपी सरकार ने सपा सरकार से भी ज़्यादा आतंक किया, महिलाओं की साड़ियाँ खींच ली, और कई मतलब बवाल ऐसे हुए, ब्लॉक प्रमुख की पर्चे नहीं भरने दिए, जिला पंचायत के पर्चे नहीं भरने दिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के पर्चे लोगों को नहीं भरने दिए। तो बीजेपी जो थी गुंडागर्दी में सपा से भी आगे निकल गई। के अल्फाज हैं कि सपा से ज़्यादा गुंडागर्दी भाजपा में हो रही है, तो आज उन्होंने क्यों नहीं जंगल राज का अल्फाज कहा है? तो कहने की वो तो बार बार कह रही हैं, कितनी बार बोल चुकी है बहन जी, कितनी बार बोल चुकी है बीजेपी के खिलाफ। अभी लगातार बोल रही, लगातार क्या बोल रही है बीजेपी के? जी, जो मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी तो बहुत तानाशाही सरकार बन गई है, जो चाह रही वो कर रही है। किसानों को अभी देखो, अभी हमारे लखीमपुर में तो देखने वाला नज़ारा था, पूरे भारत का ही नज़ारा बदल के रख दिया। हमारे किसानों को एक केंद्रीय मंत्री के लड़के ने बताओ कि हमारे किसानों को रोक दिया, तो इससे तानाशाही क्या होगा? मगर बहन जी तो यहाँ पर भी एक तरह से खामोशी अख्तियार करी हुई है, बात बोल रही है एक ट्वीट के अलावा। जी देखो, ट्वीट का ऐसा ना कि कुछ चीज़ ऐसी है कि रोड पे गदर काटने से भी कुछ नहीं होता,
रोड पे गदर काटने से आज हमारा देश पूरा रोड पड़ा हुआ है। इतनी तानाशाही सरकार है, ये इतनी तानाशाही सरकार है कि कहाँ किसानों की सुन रही है। ये तो काम वोट से होगा। जब हम वोट से सरकार को गिराएंगे, वोट से जब सरकार को इसको गिराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, तभी तो ये गिरा मिलेगी। वैसे रोड पे गदर काटने से नहीं गिरा मिलेगी। हम दिमाग चला के इसको वोट से गिराएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। जब बहन जी जब सीएम थी तो बहन जी के टाइम पे आप पता है कि 80 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया गया। आज तक किसी भी सरकार ने इतना गन्ने का रेट बढ़ाया किसानों के लिए? तो खाली हमारी बहन जी जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, वो करती हैं, चिल्लाती नहीं हैं। जब वो सत्ता में आएंगी फिर देखना उनका विकास का एकदम भरमार हो जाएगी। विकास सत्ता में आने के लिए दिल तो जीतना है मतदाताओं का, और आम मतदाताओं की जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं से किसानों की समस्याओं पे, किसानों का आंदोलन पर आप खामोश हैं, आपकी पार्टी खामोश है, एक ट्वीट के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने फिर वही बात, हम लोग गदर काटे हैं। आज हमारे देश का किसान सब रोड पर पड़ा हुआ है, पूरे देश का किसान रोड पर पड़ा हुआ है। कहाँ ये तानाशाही सरकार सुन रही है? फिर वही बात आ रही है। हम जब तक अपना वोट से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को नहीं गिरा पाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें काम करना है, हमें गदर नहीं करना है, हमें अपने लोगों को समझाना है, घर घर जाके समझाना है। वो हम लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे जो भी संगठन कार्यकर्ता पूरी बूथ तक है, वो घर घर जाके बात कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे सरकार को हटाना है इसको। क्या ये आगामी विधानसभा में आप किसी के साथ गठबंधन करके आ रहे हैं? अभी तो हम अपने ही दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। बहन जी ने कह दिया कि हम अपनी दम पे ही चुनाव लड़ेंगे 22 का। उम्मीद है आप गठबंधन कर सकते हैं? अभी तो बहन जी का कोई भी आदेश नहीं है, और भाई हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहन जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि हम अपने बलबूते पे ही चुनाव लड़ेंगे। तो हमारा मिशन मूवमेंट है। आपने ऐसी बात करी तो हमारा मिशन, जिस मिशन में हम घुसे हुए हैं, गठबंधन तो देखो आज आप देखो बम्बई में क्या हुआ। ठाकरे जी थे, वो भर भर के झोलियां गालियां वगैरह करते थे कांग्रेस को। जब उनको बीजेपी ने सीएम बनाने का ऑफर नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन बन के अपने आप सीएम बन के बैठ गए। वो ये तो एक कुर्सी की लड़ाई है। अगर बहन जी किसी से गठबंधन करती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो उनको सरकार पर सत्ता में ला रही हैं। वो खुद अपने आप सीएम बनेंगी तो अपने मन का काम करेंगी, चाहे सपा हो, चाहे और भी छोटे मोटे कोई दल हो। किसी से भी अगर गठबंधन करती हैं तो वो खुद अपने मन के, अपने सोच, अपने विचार को रखेंगी। वो ऐसा किसी का विचार रखेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन करती हैं तो क्या आप पार्टी में सक्रिय रहेंगे? जी रहूंगा, मैं अपने मिशन मूवमेंट में रहूंगा। हमारा गठबंधन, अगर पहली बात तो गठबंधन है नहीं, अगर गठबंधन होता है तो हमारा दल अलग है, बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है, सब अलग है। गठबंधन सब कर लेते हैं। तो ये थोड़ी हम किसी दल से गठबंधन कर लेंगे तो हम अपने संगठन को छोड़ देंगे, ऐसा क्या थोड़ी है। हम अपने मूवमेंट में काम करेंगे। जबकि इधर आप भी मानते हैं और आवाम भी मानती है कि तानाशाही सरकार चल रही है, और जब गठबंधन से आपकी सरकार बनती है बहुजन की, तो कहीं ना कहीं वो आपको तानाशाही के रवैये पे लाएंगे। जी नहीं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हमारी बहन जी जब सीएम बनेंगी तो वो अपने विचारों से सरकार चलाएंगी। अगर किसी से भी गठबंधन करती हैं, अभी पेपर ने, मैंने देखा था आज पेपर में कहीं छपा है कि अखिलेश जी भी कह रहे हैं इस चीज़ को कि हम चचा को नहीं बनने देंगे, अगर आय बढ़ेगी तो हम बुआ जी को सीएम बनाएंगे। जनता के हित में ना अखिलेश जी बात कर रहे हैं ना बहन जी बात कर रही हैं, तो राजनीति चल रही है। तो उनका जो पारिवारिक मामला है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि उनका पारिवारिक मामला है। आज नहीं कल नहीं परसों वो एक हो सकते, उनसे हमें मतलब क्या, दूसरे दल से हमें मतलब क्या, हमें तो अपने दल से मतलब है। आने वाली सरकार अगर आपकी होती है उत्तर प्रदेश में तो वही हाथी की मूर्ति और मायावती नहीं, बहन जी ने मैंने कर दिया कि अब की कोई भी मूर्तियां, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाएंगे। खाली जो उनका जो देखभाल का जो है वो चार्ज वो चल रहा है, वही रहेगा। और इस बार जो भी पैसा लगेगा सब विकास में लगेगा। कि आने वाली सरकार में मायावती अपने जन्मदिन पे वही 7 करोड़ का हार पहनेंगी? जी नहीं, बहन जी ने पिछली बार भी मैंने कर दिया था कि मेरा जन्मदिन जो है बिल्कुल सादी तरीके से मनाया जाएगा। पिछली साल भी आप देखो, पिछले साल उन्होंने सख्त आदेश दे दिए थे कि सब कार्यकर्ताओं से बिल्कुल सादी तरीके से, मतलब ऐसा कोई प्रभाव ना आना चाहिए हमारे जन्मदिन पे कि बहन जी ने ऐसा कुछ किया। तो हम लोगों ने बड़ा शांत तरीके से बहन जी का जन्मदिन मनाया। आने वाली सरकार में जिस तरह से आजम खान जेल में है योगी सरकार के चलन में, तो क्या अगर आप अपनी सरकार बनाते हो, वो बाहर नहीं आते, उनकी जमानत नहीं होती, तो उनके लिए आपकी पार्टी कोई पैरवी करेगी न्याय हित में? देखो ऐसा है, जो उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जैसे कि उनके ऊपर बताया, उसका बड़ा सोशल मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा है कि उनको बकरी चोरी और किताब चोरी तक के मुकदमे लगा रखे हैं। ये तो हर आदमी समझता है कि राजनीति के तौर पर उनको ये कार्रवाई करी गई है। और ये भी नहीं कि अगर बहन जी सीएम बनती हैं तो वो गलत किसी भी आदमी को फांसने का काम नहीं करती हैं, उनके साथ न्याय ही होगा। अगर वो सीएम बनती हैं तो आजम खान रिहा होने के चांस? न्याय होगा, हाँ न्याय होगा।